देखो, कक्षा 8वीं गणित। आज हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.1। तो जब आप कक्षा 8वीं में पहुंच गए तो ये जानते हैं कि चर संख्या किसे कहते हैं और अचर संख्या किसे कहते हैं। चर संख्या होती है जैसे एक्स, वाई, जेड, का, खा, गा। इनमें मान लो एक संख्या x है तो वह संख्या x है, यानी उसका कुछ भी मान हो सकता है। वह संख्या हम कोई भी अक्षर मान सकते हैं। माना वह संख्या y है, z है, संख्या का है, खा है या गा है। इन संख्याओं को कहते हैं हम चर संख्या। और अचर संख्या होती है जैसे 5 है। 5 का मान 5 ही होगा, बदल नहीं सकता है। अगर ऋण 4 है तो संख्या ऋण 4 ही होगी। 4 को हम 3, 2, 1 कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसी प्रकार से माने कि जो संख्या ये बदल नहीं सकती ये अचर संख्या, और जो बदल जाती है वो चर संख्या कहते हैं। तो चर संख्या वाली हम समीकरण पढ़ेंगे। अब आप लोगों ने समीकरण के बारे में कक्षा 6वीं 7वीं में पढ़ा है कि चर समीकरण कहते किसे। समीकरण के दो पक्ष होते हैं, x-5 बराबर 7। इस तरफ के पक्ष को हम कौन सा पक्ष कहते हैं? ये कहलाता है बायां पक्ष। और बराबर के इस तरफ चाहे कितना भी बड़ा हो वो कहलाता है दायां पक्ष। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष। बायां पक्ष कौन सा होता है? बराबर के इस तरफ, और ये कहलाता है बराबर के इस तरफ। इसको हम एक चर वाले रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें केवल एक ही चर मिलेगा आपको, x या y या z, जो भी नाम रहेगा वो अधिकांशतः x ही कहते हैं उसे। तो एक चर वाले समीकरण हम हल करेंगे। इसको अपन अंग्रेजी में राइट हैंड साइड कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। और जिस हाथ से हम लिख रहे हैं वो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इस समीकरण का यदि हमको मान निकालने के लिए कहा जाए कि इस समीकरण में x का क्या मान होगा, तो हम समीकरण को क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसमें से 5 का पक्षांतर करके लिखते हैं। यहाँ पर पक्षांतर करने पर, आप पूरा लिखोगे पक्षांतर करने पर। जब पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर 7 ऋण 5 हो जाएगा। ये जब धन की संख्या इस तरफ जाती है तो ऋण की होती, और अगर यहाँ ऋण 5 रहता तो इधर जाता धन 5 होता। संख्या जब बराबर के इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ आती हैं तो ये क्या होती हैं? ऋण का धन और धन का ऋण होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अब ये 3x बराबर 7 में से 5 घटाएंगे 2, x बराबर 2/3। ये तुम्हारे समीकरण का उत्तर आया। इस प्रकार से हम एक चर वाले समीकरण को हल करते हैं। अब हम गणित की प्रश्नावली अध्याय 2 को शुरू करते हैं। 2.1 प्रश्नावली। तो 2.1 शुरू करने से पहले आप लोगों को चर संख्या, अचर संख्या ये समझ में आना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल देखो। 3x बराबर 2x धन 18 है। तो हम इसे हल करेंगे तो इधर ही लिखेंगे अपन हल। जब हल करेंगे तो सवाल ऊपर लिख के नीचे हल लिखो। अब इसमें क्या करोगे आप? पहले लिखोगे पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर जब हम पक्षांतर करेंगे तो किसका पक्षांतर करेंगे? समान संख्या जो x वाली संख्या उसको हम किस साइड में लाएंगे? अपने लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। और जो बिना x वाली संख्या है उसे बराबर के राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो हम यहाँ पर 2x को इस तरफ लाते हैं तो 3x
ये क्या हो जाएगा, ऋण 2x बराबर यहाँ क्या हुआ 18। 3x में से 2x घटाओ तो x बराबर 18। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि आप उत्तर की जांच कीजिए कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। तो इसको हल मान उत्तर की जांच करने के लिए क्या करोगे तुम, x का मान समीकरण में रखोगे। तो कैसे रखोगे, 3x बराबर 2x धन 18। तो 3 गुणे x का मान कितना आया 18 बराबर 2 गुणे 18 धन 18। अब 18 दिया कितना होता है 54 बराबर 18 दूनी 36 धन 18। दोनों को जोड़ो 54 बराबर 54। अगर ये दोनों साइड में समान संख्या आ जाए तो तुम्हारा उत्तर सही है, और यदि समान संख्या नहीं आती तो उत्तर गलत है। इसकी जांच इस प्रकार से की जाती है। प्रश्नावली कौन, ये सवाल कौन सा था, प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल था। अब मैं तुम्हें दूसरा सवाल बता दूँ, प्रश्नावली 2.1 का कक्षा 8वीं की गणित में गणित की पुस्तक खोलो। गणित की पुस्तक से दूसरा सवाल मिला। दूसरा सवाल तुम्हारे पास है 5x ऋण 2 बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3x ऋण 5। 3x ऋण 5। अब हम क्या करेंगे, x वाली संख्या एक साइड लाएंगे तो इधर लिखेंगे पक्षांतर करने पर। पक्षांतर कर पूरा आप लिखोगे पक्षांतर करने पर तो क्या हो जाएगा 5x ऋण 3x बराबर ऋण 5। ये संख्या नहीं बदलेगी, जैसे कि वैसे ऋण को इस तरफ ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा धन 2। 5 में से 3 घटाए तो कितना बचा 2x बराबर 5 में से 2 घटाए तो ऋण 3 बचा। अब x बराबर क्या बच गया आपके पास में ऋण 3/2। बड़ी संख्या में जो चिन्ह रहता है घटाने पर वही चिन्ह। अब उत्तर सही है या नहीं इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण में रखेंगे। तो x का मान समीकरण में रखने के लिए देखो ये कार्य नीचे लिखोगे उत्तर की जांच, और उसमें फिर करोगे तुम 5x की जगह में क्या रखेंगे हम ऋण 3/2 ऋण 2 बराबर 3 गुणे ऋण 3/2 ऋण 5। अब क्या हो जाएगा 5 का गुणा 3 में कर देंगे तो 5 दिया ऋण 15/2 ऋण 2/1 बराबर यहाँ 3 तिरका ऋण 9/2 ऋण 5/1। अब तुम्हें हमने भिन्न हल करना सिखा दिया है। 2 यहाँ पर ऋण 5 ऋण 15 का 15 ऋण 2 दूनी 4 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ऊपर ऋण 9 ऋण 5 दूनी 10 जोड़ देंगे 15 4 19/2 बराबर ऋण 19/2। मतलब तुम्हारा सवाल सही है। इस प्रकार से हम उत्तर की जांच करते हैं। अब इसी प्रश्नावली का देखो तुम्हारा तीसरा चौथा पांचवा सवाल बिल्कुल एक साथ। हम आपको छठवां सवाल बताते हैं प्रश्नावली 2.1 का छठ। बाकी के सवाल आप इसी टाइप से करोगे, केवल संख्याएं बदली हैं, क्वेश्चन जैसे का वैसा है। अब छठवें सवाल में क्या है अपने पास में 8x धन 6 8x धन 4 बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ 3 ब्रैकेट में क्या है अपने पास में x ऋण 1 धन 7 x ऋण 1 धन 7। संख्याएं देखो जो संख्याएं जिस टाइप से रहेंगी उसी प्रकार से आप हल करोगे।
पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। 8x धन 4 बराबर 3x ऋण 3 एकम 3 धन 7। तो क्या करेंगे अब? पहले 8x धन 4 बराबर 3x, 7 में से 3 घटाओ तो धन 4। अब 3x का पक्षांतर इस तरफ करूँ, 8x ऋण 3x बराबर 4 ऋण 4। ये ऋण कहाँ से आया? धन 4 पक्षांतर हुआ ऋण 4। लिखोगे पक्षांतर करने पर x की संख्या है। पहले इतना हल करोगे, इसके बाद जब यहाँ तक तुम्हारा क्वेश्चन आ जाता है तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर x की संख्या एक तरफ लाओ, बिना x की दूसरी ओर। 8 में से 3 घटाओ, कितना बचेगा? 5x बराबर 0। x बराबर 0/5। किसी भी संख्या का अंश यदि 0 है तो उत्तर क्या हो जाता है? 0। इस समीकरण का उत्तर 0 आएगा। और जब 0 आ जाएगा तो आप हल करके देखोगे, आंसर दोनों ओर बराबर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार से तुम क्या करोगे? समीकरण को हल करोगे। कक्षा 8वीं के विद्यार्थी जब इस चैप्टर को देखोगे तो आप अपनी पुस्तक खोलो, पुस्तक में से सवाल का नंबर मिलाओ, सवाल नंबर मिला करके और फिर उसको अपनी कॉपी में हल करो, और उसके बाद जो सवाल दिए हुए वो हल करते जाना। इसमें आप लोगों को कुछ सवाल कार्य दिए होंगे, 4/5। जो सवाल उदाहरण में दिए होंगे उन्हें तुम्हें क्या करना है? हल करना है सभी को। x धन 10। अब क्या होगा? इसको हल करने के लिए देखो क्या करो, जब इस प्रकार की संख्या 5 का गुणा इधर कर दो, ये हो जाएगा 5x बराबर 4 का गुणा इसमें करो तो ये हो जाएगा 4x धन 4 40। अब क्या करेंगे? वही पक्षांतर। पक्षांतर करने पर तुम्हें क्या पूरा लिखना? पक्षांतर करने पर 5x ऋण 4x बराबर 40। 5 में से 4 घटाओ तो x बराबर 40। इस प्रकार से तुम्हारा ये उत्तर आ गया। इसके बाद में तुम्हारा कौन सा सवाल है? 7वां के बाद में देखो 8वां सवाल, ये लास्ट सवाल है। इसके बाद आप पूरी प्रश्नावली हल करोगे, और अगर इसमें से कुछ और तुम्हें पूछना तो हमसे कांटेक्ट करोगे। अब आप कौन सा सवाल कर रहे हैं? अपन 8वां सवाल, 2x/3 धन 1, 2x/3 धन 1 बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7x/15 धन 3, 7x/15 धन 3। तो ऐसे सवाल हल करने के लिए क्या करेंगे अपन? पहले 2x/3 धन इसे 1/1 बना बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7x/15 धन 3/1। भिन्नों को हल करना पहले सीखा आपने, कैसे हल करते, इसीलिए बताया गया था कि ये कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी के बाद में जब चौथी से लगते हो तो चौथी से जब तक तुम पढ़ोगे, जब तक गणित पढ़ोगे तब तक तुम्हें भिन्न के सवाल हल करना पड़ेगा। इसलिए इन्हें पहले ही सीख लेना। 2x धन 1 तिया 3, 3 एकम 3 बराबर, यहाँ पर कितना आया? 15 है उसका, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 7x धन 15 तिया 45। कहाँ से आता है ये आप लोगों को पता है। अब क्या करेंगे अपन? चाहें तो आप काटना नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसका बटी 3 है और इधर 15 है। आप 15 का गुणा इसमें करोगे, 3 का गुणा इधर करोगे, लेकिन ऐसे में सवाल आपका बड़ा होता, फिर भी आप इसी टाइप से करो। 15 इधर पर कितना हो जाएगा? 3x, इधर कितना है अपने पास में? 2x धन 3। तो 15 का गुणा करेंगे अपन किसमें? 2x
धन 3 में बराबर इधर पर 3 का गुणा करेंगे हम किसमें 7x धन 15। अब क्या करेंगे 15 दूनी 30x धन 15 दिए 45 बराबर 3 सत्ते 21x धन 15 दिया 45। अब क्या हो जाएगा जब इतना आपके पास में हल हो गया तो इधर पर 30x पक्षांतर करने पर ऋण 21x बराबर 45 ऋण 45। इसका उत्तर भी कितना आएगा 31 में से 21 घटाओ तो 9x बराबर 0, x बराबर 0। सवाल को मिलाना अच्छे से हल करना, पूरे उदाहरण हल करोगे, उदाहरणों के साथ में इस प्रश्नावली को पूरी हल करोगे। अब शायद आपसे ये प्रश्नावली पूरी बन जाएगी, कहीं पर इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में आप अगले वीडियो में 2.2 प्रश्नावली देखोगे तो इसे हल करोगे और हल करके कॉपी बनाओगे, कॉपी में बनाओगे। इंग्लिश का आप लोगों को पूरा चैप्टर दिया हुआ है कि कैसे करना, फिर इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट करो, उसके बाद में इंग्लिश क्वेश्चन आंसर करेंगे।